कभी सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर घूमने वाली ये साधारण सी चीज मतलब पंखा असल में हजारों सालों के इनोवेशन की कहानी है। नमस्कार, और आज हम ऐसी पंखे के ठंडे और दिलचस्प इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगली बार जब गर्मी से परेशान होकर आप पंखे का स्विच ऑन करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस लंबी और कमाल की यात्रा के बारे में जिसने इस जरूरी डिवाइस को हमारे घरों तक पहुंचाया है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ठंडी हवा कोई आम बात नहीं बल्कि एक लग्जरी थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ राजा महाराजाओं और बहुत अमीर लोगों को ही नसीब होता था। जी हाँ, सदियों तक ठंडक पैदा करना सिर्फ आराम की बात नहीं थी बल्कि ये ताकत और रुतबे को दिखाने का एक जरिया था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ठंडक की ये खोज कैसे शुरू हुई, ताड़ के पत्तों से लेकर पुली के सिस्टम तक। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि कैसे 2000 सालों में पंखे की टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। शुरुआत भारत के हाथ से खींचे जाने वाले पंखा से हुई, फिर चीन के बड़े बड़े रोटरी पंखे आए और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भाप से चलने वाले पंखे। तो मतलब साफ है, अपने आसपास की हवा को कंट्रोल करना सिर्फ आराम के लिए नहीं था, ये तो दौलत और सोशल स्टेटस दिखाने का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन फिर एक आविष्कार ने आकर सब कुछ बदल दिया और वो थी बिजली। चलिए अब उन दो कमाल के लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस नई ताकत का इस्तेमाल करके हवा को कंट्रोल करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारे पास दो हीरो हैं, एक है शूलर व्हीलर जिन्होंने पहला इलेक्ट्रिक डेस्क फैन बनाया और दूसरे हैं फिलिप डील जिन्होंने इस आइडिया को एक नए लेवल पर पहुंचाया, मतलब छत पर और सीलिंग फैन का आविष्कार किया। यह सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए कितनी कमाल की बात है कि इसका कनेक्शन सिलाई मशीनों से है। फिलिप डील सिंगर सिलाई मशीन की मोटर को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे और तभी उन्हें एहसास हुआ कि अरे इसी मोटर से तो पंखुड़ियां भी घुमाई जा सकती हैं। ये वाकई में एक जबरदस्त आइडिया था। तो पंखा आ चुका था, अब देखते हैं कि ये कैसे अपने सुनहरे दौर में पहुंचा और फिर कैसे एक नए ताकतवर दुश्मन यानी एयर कंडीशनिंग ने इसे लगभग इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया था। 1920 का दशक आते आते सीलिंग फैन अमेरिकी घरों का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। आप सोच सकते हैं कि उस समय यह कितना बड़ा बदलाव रहा होगा और हंटर और इमर्सन जैसी कंपनियां इस नए मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थी। और फिर आया 1950s का दशक और मैदान में उतरा एक नया खिलाड़ी, एयर कंडीशनिंग। ये पंखे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अब आप सिर्फ हवा को घुमा नहीं रहे थे बल्कि उसे ठंडा भी कर सकते थे और इसी वजह से पश्चिमी देशों में पंखों की बिक्री लगभग ठप हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और उसने पंखे को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर एक स्मार्ट, एनर्जी एफिशिएंट हीरो के तौर पर दुनिया के सामने फिर से पेश कर दिया। 1970 का एनर्जी क्राइसिस तो आपको याद ही होगा। अचानक बिजली के बिल आसमान छूने लगे और लोग उन भारी भरकम एयर कंडीशनरों को चलाने के सस्ते तरीके ढूंढने लगे। और बस यहीं पर पंखे ने अपनी जबरदस्त वापसी की। लोगों ने इसे एयर कंडीशनिंग के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर भारत से आए हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंट पंखों ने तो मार्केट में धूम मचा दी। ये एक शानदार कमबैक था जिसका क्रेडिट काफी हद तक भारतीय मोटर टेक्नोलॉजी को जाता है। तो पंखा वापस आ गया था लेकिन वो लगातार बदल रहा था। अब देखते हैं कि कैसे एक मोटर क्रांति और स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने इस साधारण से डिवाइस को एक हाईटेक गैजेट में बदल दिया। तो मिलिए आज के पंखों के असली हीरो से, BLDC मोटर। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मोटर है जिसमें घर्षण पैदा करने वाले ब्रश नहीं होते। इसका नतीजा जबरदस्त एफिशिएंसी और लगभग कोई आवाज नहीं। ये सच में एक गेम चेंजर है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो बस ये चार्ट देखिए। पुरानी मोटरें जहां 70 से 80 वॉट बिजली खाती थीं, वहीं आधुनिक BLDC मोटरें सिर्फ 25 से 30 वॉट में काम कर देती हैं, मतलब 70% तक ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट। ये आपके बिजली के बिल के लिए बहुत बड़ी बचत है। और ये सिर्फ मोटर की बात नहीं है, आज के पंखे तो स्मार्ट हो गए हैं। वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, आप उन्हें अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आवाज से कमांड दे सकते हैं और वे कमरे के तापमान के हिसाब से अपने आप एडजस्ट भी हो जाते हैं। मतलब आराम और सुविधा का एक बिल्कुल नया लेवल। तो हमने पंखे का इतिहास और उसकी टेक्नोलॉजी तो देख ली, लेकिन हमारी दुनिया पर इसका क्या असर हुआ है।
चलिए इसके कुछ ऐसे असर देखते हैं जिन पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पंखे ने हमारे शहरों के डिजाइन को कैसे बदला है? इसी की वजह से घनी आबादी वाले शहर बनाना मुमकिन हो पाया। और इससे भी बड़ी बात, ये मच्छरों को दूर भगाकर हमें बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। ये एक ऐसा असर है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और आज पंखे का बाजार कितना बड़ा है, ये चार्ट दिखाता है कि ये कितनी बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री है, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन आधे से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। और जरा ये नंबर देखिए, 26 करोड़ से ज्यादा। इतने पंखे सिर्फ एक साल में दुनिया भर में बिके। इससे पता चलता है कि ये साधारण सा दिखने वाला डिवाइस हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपने सीलिंग फैन की ठंडी हवा का मजा लें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक मशीन को नहीं देख रहे हैं, आप 2500 सालों की इनोवेशन की एक कहानी देख रहे हैं। इंसानी दिमाग और आराम की कभी ना खत्म होने वाली खोज का एक जीता जागता सबूत। देखने के लिए